लेकिन स्वार्थ छोड़ा नहीं जाता, तो मुझसे भी नहीं छोड़ा जाता। तो मैं जब ये हम जो भी कुशल कर्म करके अपनी मेरिट्स उनके लिए दे रहे हैं और जो भी कुशल कर्म कर रहे हैं, हम ईश्वर से तो कोई जानता नहीं कि होता है कि नहीं होता है। हम ये भी नहीं जानते कि आत्मा का क्या स्वरूप होता है। हमारी मान्यता के हिसाब से पुनर्जन्म होता है, ये हम जानते हैं। और वो पुनर्जन्म हम ये कल्पना करते हैं, हम ये आशा करते हैं, ये हमारा स्वार्थ है कि उनका पुनर्जन्म जहां भी होगा वो ऐसी जगह पर होगा जिसका संबंध जहां तक हम इस मिशन को लेकर जा रहे हैं, जहां से हमारा मिशन छूटेगा उसको वो आगे लेकर हम लोगों का आगे मार्गदर्शन करेगी। ये हमारा स्वार्थ है कि हमारे जितने भी कुशल कर्म हैं, अगर उनके मेरिट्स उनके लिए दे रहे हैं, तो हम ये भी स्वार्थ रखते हैं कि उनका पुनर्जन्म ऐसे स्थान पर हो कि जो शुभार्थी में ही हो और शुभार्थी से संबंधित हो। यहाँ तो मैं समझता हूँ जितने भी उपासकगण बैठे हैं सभी कुछ ना कुछ उनके लिए कहना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो उन सब की ओर से मैं हमारे जो सबसे मार्गदर्शक और सबसे बड़े मार्गदर्शक और सबसे ऊर्जा युक्त मार्गदर्शक शिवबन लाल स्नेही जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो दो शब्द उनकी याद रखें। करुणा के सागर तथागत महाकारुणिक सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, भिक्षु संघ को नमन करते हुए, आप सभी को नमो बुद्धाय नमो अनुकंपाय करते हुए, अगर हम अपनी मन की दृष्टि से देखते हैं तो दुख है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सुख है। आज हम जिनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है, शायद मैं गलत तो नहीं कह रहा, शुभार्थी का शुभारंभ उनके कर कमलों से हुआ और ये शुभार्थी आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी परिचित। यहाँ पर उनकी समय में ही तथागत बुद्ध का मार्ग देख गई है। 5वीं पंक्ति थी उनकी, जिसको आज हम मना रहे हैं। ऐसे तो अगर उनकी शान में कहा जाए दुख है वही जुदा किसी का किसी से हबीब ना हो, ये वो दाग है जो कि दुश्मन को भी नसीब ना हो। परंतु बुद्ध का मार्ग ये बतलाता है कि जो संसार माया उनको जाया देर से समय से जाना जरूरी है। अब जाने का बुद्ध का मार्ग बताता है 2 रास्ते, कुशल कर्म और कुशल कर्म। जिन्होंने कुशल कर्म किए हैं उनके लिए किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं। तो ये कुशल कर्म का है। और किसी की कुशल कर्म उन्होंने किया है, उनके नाम से इस बौद्ध समाज सहित विदेशों से सन माता की उपाधि मिली। मृत्यु होना तो आज समय की बात है, पर मृत्यु होने के बाद लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है। आज हम सब के दिलों में प्रवेश है उनका, उनको याद कर रहे हैं, आज ही नहीं निरंतर करते रहते हैं। ये उनके कुशल कर्म रहे हैं और जो है मैं उनके लिए जितना भी कहूँगा वो कम है। जो परिवार है, आज उनका परिवार
हमारे डॉक्टर साहब ही नहीं नाम के नाम से हुए, वो शक्ति हर वक्त हमको कुशल कर्म का रास्ता बता रही है, अकुशल का छुड़वा रही है। नमो बुद्धाय। जो उनको संगा माता का उनको किताबें मिला और जो उनकी चाहत थी वो तभी पूरी होगी कि जब जो ये हमारी पंचशील परिचर्चा है वो हर रविवार को इसमें इतने लोग आने लगे कि जैसे आप बाहर तंबू लगा हुआ देख रहे हैं कि हमको 2-3 तंबू यहाँ पर लगाने पड़े। और ये भाव प्रेम करुणा मैत्री और सद्भावना समानता का जो भाव है तथागत बुद्ध का, और जिसको पुनर्जीवित हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया था और डॉक्टर मुक्ति ने उसको आगे हमें ले जाने का एक अवसर दिया है। ये भाव इतना पूरे भारत के अंदर फैले कि यहाँ पर इतनी मात्रा में लोग आए कि यहाँ पर हमको बाहर इसको एक्सटेंशन करना पड़े। ये जब हो जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ उन्होंने जो सोच के आगे अपना कार्य आरंभ किया था तो हम उस दिशा में सही दिशा में चल रहे हैं। एक और बात जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए ये बुद्ध विहार है, यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट घर के अंदर संस्कार होते हैं, आप इस बुद्ध विहार का यहाँ का लाभ उठाइए, धर्म लाभ कीजिए। हमारे बनते लोग यहाँ पर आपके लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। आप यहाँ पर आके सागर जी से संपर्क करके सभी जितने भी संस्कार हमारे जीवन के अंदर आते हैं हमारी बौद्ध परंपरा के अनुसार से, वो आप यहाँ पर जरूर संपन्न कराएं, जिससे कि इसकी उपयोगिता और इसकी सार्थकता इस बुद्ध विहार की और बढ़ेगी। और यही हम सच्चे रूप में अगर हम चाहें कि डॉक्टर मुक्ति को श्रद्धांजलि देना, तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस बुद्ध विहार जो उनकी वजह से स्थापित हुआ, इसकी सार्थकता और मान्यता बढ़े। और अब मैं आगे का कार्यक्रम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शल्या और सागर जी, डॉक्टर हीरो साहब हैं बात करें, अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं हमारे जो रास्ते को दिखाने वाले हैं, हमें धर्म के मार्ग पर आगे कैसे चलना है उसको बताने वाले हमारे जो भंते लोग यहाँ पर पूजनीय सम्मानीय भंते यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको धन्यवाद स्वरूप हम छोटी सी भेंट उनको देंगे। और उसके बाद मैं निवेदन करूँगा बंदे जी से कि वो हमको मेडिटेशन कराएं, और मेडिटेशन के बाद फिर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं श्रद्धांजलि देना चाहते हैं धर्ममाता को, वो बारी बारी से श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके, और जो दान देना चाहते हैं वो दान देकर, और फिर हमारे साथ भोजन के लिए बाहर चलेंगे। सबसे पहले हम अपने बनते पूजने बनते लोगों को भोजन दान करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। बंदे जी से निवेदन करूंगा कि हमको ध्यान की ओर ले जाए। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर ध्यान की बात करते हैं तो ये केवल एक परिचय मात्र है कि हमें ध्यान कैसे करना है। ध्यान आप अपने घर पे रात को सुबह जब भी समय मिले तब करें, अवश्य करें। बहुत लाभ होते हैं। जो हमारा युवा वर्ग है वो भी समझे कि ध्यान से बहुत लाभ होते हैं। सामान्य रूप से तो हम कह ही देते हैं कि हमारे सिर्फ हमारे मन में सब भावनाएं जागृत होती हैं, हमारे बुरे विचार निकलते हैं, लेकिन अगर हम स्वार्थ की तरफ भी देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा खास तौर से युवा वर्ग है कि आपको स्मरण शक्ति आपकी बढ़ती है, आप में कर्तव्य निष्ठा आप में बढ़ती है, एक संकल्प लेने की जो शक्ति होती है वो आप में बढ़ती है, और आपको जीवन में आगे जाके विभिन्न रूप से वो आपको सहायता करती है। और जो हमारे बड़े लोग हैं जो कहेंगे कि हमने तो अपने अच्छे काम कर लिए, लेकिन उनको समाज को दिखाना क्या है, किस दिशा में लेके जाना है, उसके लिए उनमें सामर्थ्य पैदा होती है। तो आज यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया है वो केवल एक परिचय मात्र है। उसके बाद आप लोग घरों पे जाके अवश्य ही ध्यान किया करें। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पूज्य बंते जी से निवेदन करता हूँ कि हमको ध्यान प्रक्रिया की ओर ले चलें। वचन कर्मवाणी के द्वारा डॉक्टर मुक्ति भटनागर सम्मान करने के लिए पुण्यानुमोदन करें। सारा ध्यान नासिका के केंद्र पर लगाएं।
अंदर जो विचार हैं उनको रोकने का प्रयास करें एवं आनापान स्मृति का अभ्यास करें। श्वास